आज हमारा ये फर्स्ट वीडियो है अनऑफिशियली। मतलब हम टॉक कर रहे हैं अभी। रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है और शायद हमें याद रहेगा कभी जब हम कुछ कुछ हमारे सब्सक्राइबर जो बताने योग्य हो जाएंगे, उस वक्त फिर हमें ये चीज़ें याद रहेंगी कैसे हमने स्टार्ट किया, कौन सा दिन था। आज वैसे बता दूं याद के तौर पे, आज भारत में जो है दिवाली से एक दिन छोड़ के दूसरा दिन है। मतलब वैसे दिवाली के अगले दिन ना यहाँ पे गोवर्धन पूजा होती है और सभी मंदिरों में खाना वगैरह बनाया जाता है। तो अभी अभी मैं मंदिर से खाना खा के आ रहा हूँ। लेकिन अब क्या है कि इस बार जो दीपावली 2022 में यानी कि 24 अक्टूबर 2022 की थी और 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण था। सूर्य ग्रहण होने की वजह से कल किसी प्रकार की कोई सेलिब्रेशन नहीं हुई। आज जो है फिर हमारे मंदिरों में यहाँ इंडिया में गोवर्धन पूजा जो है वो सेलिब्रेट की गई। गोवर्धन पूजा में क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो गोवर्धन पर्वत को उठाया था, उस गोवर्धन पर्वत की पूजा होती है और बहुत सारा खाना बनाया जाता है, सभी को बांटा जाता है, जिसमें कढ़ी चावल पूरी सब्जी ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये अ, एक तरीके से हमारा ये जो पहला वीडियो है, फर्स्ट वीडियो, ये आज एक बड़ा स्पीशियस डे है, बहुत ही स्पीशियस डे इन इंडियन कल्चर। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं और मैं सोच रहा हूँ कि बहुत बहुत अच्छी शुरुआत है, खास तौर पे आज के दिन, बिकॉज ये दिस डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस इन आवर हिंदू कल्चर, सनातन धर्म। आप कुछ कहो इसके बारे में। हम फाइनली स्टार्ट कर पाए ये चैनल। मैं तो इस बहुत खुश हुई है सोच के, क्योंकि ये चैनल का आइडिया भी हम लोगों ने इस तरह सोचा था कि क्वेश्चंस मैं पूछती रहती थी डे टू डे लाइफ में। तो जो लोग भी साधना कर रहे हैं उन लोगों के दिमाग में भी वही सब क्वेश्चंस आते हैं। तो वही क्वेश्चंस जो हमारे डे टू डे लाइफ के क्वेश्चंस होते हैं वही हम डिस्कस करेंगे। एंड ओपन फोरम है, आप लोग कमेंट्स करें, क्वेश्चन पूछें ताकि हमें और आइडियाज मिलें वीडियोस के लिए। तो शुरू करें आज का टॉपिक। यस, श्योर। सो आज का टॉपिक हमने चूज किया है विजन। मतलब हम सेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं और हम जो अपनी आंखों से देखते हैं, हम जैसे मुंह से खाना खाते हैं वैसे हम अपनी आंखों से जो कंज्यूम करते हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। 5 इंद्रियों तो में से जो एक इंद्रिय का, इंडस्ट में जो 5 इंद्रियां हैं वो उनके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि आँख से हम देखते हैं, आँख एक इंद्रिय है। कान से हम सुनते हैं, कान भी एक इंद्रिय, सेंस सेंस जो है 5 सेंसेस। और फिर नोज है जिससे हम सुगंध लेते हैं, जीवा से स्वाद लेते हैं, टेस्ट लेते हैं। और स्पर्श जो है वो हमारी पूरी त्वचा जो है, स्किन जो है, वो हमें स्पर्श का एहसास दिलवाती है। तो जितने भी प्रकार की लर्निंग होती है अ, वो इन 5 सेंसेस के माध्यम से होती है। तो आज का टॉपिक जैसे रेणुका ने बताया कि वो है आँख पे देखना। आँख जो एक सेंस है, इसका काम है देखना। और ये देखना जो है क्या-क्या हमारी ज़िंदगी में खेल रचाता है और कैसे ख़ास तौर पे इसको मीडिया यूज़ करता है देखने को। मीडिया भी नहीं, खाली सोशल जो भी है, आस-पास के लोग भी, हम भी, खुद भी देखने के सेंस को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे समझते हैं। इसी बात पे मेरे ख्याल में टॉपिक है आज रेणुका हमारा। सर, आप थोड़ा अध्यात्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए, आपने हमारे स्क्रिप्चर्स में क्या लिखा है कि विजन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? जो हम आँखों से अपनी देखते हैं चीज़ों को, उसको हमको फ़िल्टर करने की ज़रूरत क्यों है? हुँ। देखो, आध्यात्मिक तौर पे जो 5 सेंसेस हैं, एक सबसे पहली बात मैं बता दूँ कि आध्यात्मिक तौर पे अ, जो ह्यूमन, जो हमारा शरीर है, हमारी बॉडी है ह्यूमन, उसको हम ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। और 5 सेंसेस जो है इस इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है। और जो कुछ भी हम देखते हैं वो रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब ये है कि वो इस इंस्ट्रूमेंट के लिए है। सबसे पहले तो जो आँखों से हम दिखाई जो दे रहा है, आध्यात्मिक तौर पे जैसे रेणुका ने पूछा उसके बारे में बता रहा हूँ कि वो सत्य नहीं है। आँखों से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सत्य नहीं है, वो आँख के लिए है।
क्योंकि आँख जब तक है, आँख इटसेल्फ एक इंस्ट्रूमेंट है, आँख जब तक है तब तक सीन है, लेकिन फिर भी असत्य का भी वजूद है, असत्य भी जो है एक एंटिटी एक है, उसका भी वजूद है। और यात्रा जो है ह्यूमन सिस्टम की, ह्यूमन बॉडी की, और ह्यूमन बॉडी में 3 चीज़ें मानी जाती हैं। एक तो ह्यूमन बॉडी इटसेल्फ, 5 सेंसेस ह्यूमन बॉडी का एक पार्ट है। दूसरा मन माना जाता है। मन बहुत इम्पोर्टेंट है। बिना मन के कोई भी सेंस काम नहीं करती, कोई भी सेंस। जैसे उदाहरण के तौर पे कि आप अभी मुझे देख पा रहे हैं, और अभी आपके आस-पास कोई आवाज़ आई, कोई आपको बुला ले, आपकी आँख खुली होगी, लेकिन अगर आपका मन वहाँ चला गया उस आवाज़ की तरफ, कोई भी काम आप अगर घर में बैठे हैं, घर का कोई मेंबर अगर बुलाता है, तो आप वो सीन देख ही नहीं पाएँगे। जैसे ही मन निकलेगा, तो वो सीन गायब हो जाएगा, जबकि आँखों के सामने आँख आपकी खुली है, मैं आपके सामने हूँ। तो ये ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है। यानी कि मन का होना बेहद ज़रूरी है। सेंसेस के साथ मन बड़ी ज़्यादा जो कहते हैं ना, बिना इसके, बिना सॉफ्टवेयर के, जैसे कंप्यूटर की कोई वैल्यू नहीं है। वो ऑन ही नहीं होगा, अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा ना तो ऑन ही नहीं होगा कंप्यूटर। तो ऐसे ही जो है विदाउट मन जो है, अकॉर्डिंग टू अध्यात्म, अ, जो ये अ, गैर ज़रूरी हैं सेंसेस, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। और फिर तीसरी चीज़ होती है ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट की, जैसे मैं बात कर रहा था, तीसरी चीज़ होती है आपका सोल जो है। अब सोल को आप, बहुत सारे धर्मों के लोग होंगे जो सोच रहे होंगे भी सोल को हम मानते नहीं। जैसे ये जैनिज्म है, ये आपका बुद्धिज्म है, सोल को नहीं मानते। तो वो निर्वाण को मानते हैं, यानी कि वो शक्ति, उसको सोल नहीं कहेंगे, कुछ और कह सकते हैं, एक्स वाई जेड कोई भी नाम दे सकते हैं। तो ये आध्यात्मिक कॉन्टेस्ट है कि आँखों से हमें इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है, लेकिन वो विदाउट मन प्राप्त नहीं हो सकती। विदाउट मन जो है उस इंस्ट्रूमेंट को हम यानी कि अपने माइंड के अंदर जो है, अपने ब्रेन के अंदर ला नहीं सकते, या उसको एक तरीके से जमा नहीं कर सकते। ये इसका स्पिरिचुअल कॉन्टेस्ट है। बाकी तो चर्चा होगी, उस हिसाब से मैं बताऊँगा। अब आप इसकी साइकोलॉजी के बारे में बताइए, या और क्या जानकारी जो है आप इसमें नहीं, देना चाहेंगे? जैसे आजकल जो न्यूज़ में दिखाते हैं, कोई भी कोई भी न्यूज़ को बहुत सनसनी करके, इमोशंस को जगा के, या तो फिर अगर कोई बहुत हॉरर या मतलब कोई बहुत ही घृणा करने वाली न्यूज़ है, तो उसमें बहुत इंटेंसिफ़ाई कर देंगे, बहुत चटपटा बनाने की कोशिश करते हैं न्यूज़ को। यस, यस। बट ये मैंने देखा है कि ये सब जगह नहीं है, ये इंडिया में है ज़्यादा, और ये हाँ, लोगों को टीआरपी बढ़ाने के लिए, क्योंकि लोग, अब देखो, खराब न्यूज़ लोग और देखना चाहते हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मैंने न्यूज़ देखना बंद कर दिया बिल्कुल ही, क्योंकि वो मेरे को इंस्टिगेट कर रहा था और मुझ में अलग टाइप के इमोशंस पैदा कर रहा था, और मुझे वो अप एंड डाउन नहीं चाहिए था। तो फिर मैंने बिल्कुल न्यूज़ देखना बंद कर दिया। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि न्यूज़ से जो इमोशन से खेला जाता है एक तरीके से, और वो आपकी निजी ज़िंदगी पे भी जो है इफ़ेक्ट डाल रही है। ये कहना चाह रहे हो आप? हुँ, तो ये जो जो आपने अभी बात कही कि आपने न्यूज़ देखना बंद कर दिया बिकॉज़ ऑफ कि वो आपको इमोशंस को ऊपर-नीचे कर रही थी, और किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे जो भी आपने न्यूज़ देखी होगी, वेरी नेचुरल कि इंडिया के इसमें जो मीडिया में इस तरीके से दिखाया जाता है, और न्यूज़ जो है वो, आपने तो एकदम उसको छोड़ दिया कि शायद आप अवेयर्ड हैं इस बात से कि भई ये मेरे को इफ़ेक्ट डाल रही है, तो मैं इसको बंद कर दूँ न्यूज़ को, क्योंकि चैनल का बटन तो आपके पास है, टीवी का बटन बंद कर सकते हो। हुँ, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं इस बात को समझते ही नहीं हैं। उन्हें ये भी नहीं पता होता कि हमें ये देखनी चाहिए भी या नहीं देखनी चाहिए। यही बात है ना? हुँ, और वो लंबे समय तक, हमारे यहाँ पे एक और बात भी आती है स्पिरिचुअलिज़्म में, यहाँ इस टॉपिक के साथ मैं जोड़ना चाहूँगा। वो ये आती है कि संगति जो है, संगति का बड़ा गहरा महत्व बताया है हिंदुइज़्म में। संगति का मतलब ये नहीं है कि हम और आप या कोई व्यक्ति फिज़िकली एक दूसरे के साथ बैठे, बैठक करें, चर्चा करें, संगति का मतलब ये नहीं है। आज संगति का कॉन्टेक्स्ट भी बदल चुका है। आज जो है मोबाइल मेरा दोस्त है, टीवी मेरा दोस्त है, इंटरनेट मेरा दोस्त है। क्योंकि पहले जो संगति होती थी जिनके साथ मान लो मैं समय बिताता था, मेरे दोस्त और मेरे जो घर के जो फैमिली भी बहुत बड़ी होती थी।
तो उनके साथ समय बिताता था, तब वो दोस्त होते थे, माँ-बाप भी दोस्त होते थे। आज जो है स्क्रीन दोस्त है, ओवरऑल अगर कहें तो स्क्रीन दोस्त है। और अब दोस्त अगर अपनी दोस्ती निभाना इस तरीके से शुरू करेगा कि हमारी इमोशन से खेलेगा, तो वो नेचुरल सी बात है कि गलत इफ़ेक्ट डालेगा ही। लेकिन जैसे आपने कहा, अभी आप सिंगापुर में हो, तो वहाँ पे भी ऐसा ही होता है क्या? वहाँ पे मीडिया भी ऐसा ही करता है? सर मैं आपको ना ये एक चीज़ बताती हूँ सिंगापुर से रिलेटेड, और यही जो चीज़ है वो ये है कि अ, जो हम देखते हैं वो इतना इम्पोर्टेंट है, यहाँ की गवर्नमेंट ये बात समझती है। आप यहाँ पे पोर्नोग्राफ़ी जो जो साइट्स वगैरह हैं वो सब ब्लॉक्ड हैं, और पोर्नोग्राफ़ी देखना इल्लीगल है। लेकिन हुँ। प्रोस्टिट्यूशन लीगल है। आप देख रहे हो? हाँ, हाँ, हाँ। प्रोस्टिट्यूशन लीगल है, लेकिन हुँ, पोर्नोग्राफी इल्लीगल है। क्योंकि हुँ, जब आप प्रोस्टिट्यूशन कर रहे हो तो आप मतलब जो नॉर्मल बिहेवियर है वो कर रहे हो। लेकिन जब आप हुँ, पोर्नोग्राफी कर रहे हो तो आपका थॉट्स की कोई लिमिट नहीं है। उसमें इमेजिनेशन किसी की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, वो और जब किसी वो हद तक जा सकते हैं, हाँ। में आने लग जाते हैं, तो वो हुँ, रिपीट होने लग जाते हैं, और फिर जो हम देखते हैं हमें वही करने का मन करता है। हुँ, अच्छा, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। ये बहुत हालाँकि मेरे को बहुत इंट्रिगिंग बात लगी थी कि ये मैंने इस चीज़ पे कभी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब मुझे समझ में आने लगा कि मैं जो चीज़ देखती हूँ, जैसे मैं अगर सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करती हूँ, मैं देखती रहती हूँ, मैं बैग देखती हूँ किसी का, मेरा वो बैग खरीदने का मन करता है। फिर मैं हुँ, जूते देखती हूँ, तो मेरा वो जूते खरीदने का मन करता है। जो हम देखते हैं हमें वो ले लेने का मन करता है। हाँ, डेफ़िनिटली, बिल्कुल सही बात है। यहाँ एक बात और बीच में ऐड करूँगा, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कही। भगवद गीता में यही चीज़ मेंशन है, बिल्कुल सेम टू सेम। अब देखिए, जो हम अनुभव कर रहे होते हैं, वही की वही चीज़ें ग्रंथों में लिखी होती हैं, लेकिन हम जब उनको पढ़ रहे होते हैं, एक ये भी बात है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं, तो हमारा जो वो कॉन्टेक्स्ट है, वो उसको ज़िंदगी से जोड़ के देखने का नहीं होता कई बार। यही सेम की सेम बात यानी कि हैबिट कैसे फ़ॉर्म होती है, बुरी या अच्छी? बुरी या अच्छी हैबिट ऐसे ही फ़ॉर्म होती है जैसे आपने बताया। यानी कि मेरे मन में बुरे विचार उठेंगे और वो बार-बार अगर मैं ऐसा करूँगा, तो वो मेरी हैबिट बन जाएगी। भगवद गीता में सेम जो है इस बात की चर्चा की गई है और उसमें यही बात बताई गई है कि जो हम किसी भी जो आप चीज़ बता रहे हो ना, ये विषय इनको बोला जाता है, धार्मिक कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से विषय। और इंद्रियाँ जो सेंसेस जो हैं, वो फ्री हैं, यानी कि मेरी सेंसेस फ्री हैं, मेरी आँखों के आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरी नोज़ के खुली है, उसमें बहुत सारी फ्रेग्नेंसेस, खाने की स्मेल, कुछ बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। आई एम फ्री कि मैं उस स्मेल को देख के किसी भी तरफ चला जाऊँ। और अभी और भगवद गीता क्या कहती है कि जब जब हमारी कोई भी इंद्री, इसलिए जो है कंट्रोल ऑफ माइंड इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, जब सेंसेस में विचरती है। अभी आपने कहा ना कि कुछ भी आप देखोगे कि जो पोर्नोग्राफी आपने बताया बैन है, कुछ भी देखोगे तो वो करने के लिए आप वो काम जो है वो वैध है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो लीगल है। लेकिन उसको करने के से उकसाने वाली बातें जो है वो सोचने वाली बैन्ड है। दिमाग में आती चीज़ें, अब वो मतलब आप देखोगे उसको तो फिर आपके दिमाग में आएगी, यानी कि देखोगे मतलब कि हमारी सेंस जो है, अगर थोड़ी समय भी किसी के साथ रहती है, थोड़ा समय भी, तो उसका असर उस पे हो जाता है। ये हमारा धर्म ग्रंथ भगवद गीता कहती है और फिर उसमें एक शब्द आता है, उसकी उस विषय में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति मतलब वही आपने जैसे कहा, भई कोई चीज़ मैंने थोड़ी देर के लिए देखी और फिर मेरा लेने का मन किया, ऐसे ही होता है। अभी मैं थोड़ी देर पहले अपना अगर एग्ज़ाम्पल दूँ, मैं अभी बाइक से आ रहा था, तो मेरे सामने एक गाड़ी जा रही थी, कोई बड़ी अच्छी-सी गाड़ी थी। मेरी जो आँखें उस गाड़ी को देख रही थी और मेरा मन अपने आप प्रोसेस कर रहा था। एक विचार मेरे दिमाग में कूदा कि भई मैं भी ये गाड़ी लूँगा। हालाँकि मेरा उससे कोई संबंध नहीं, ट्रैफ़िक में फँसने के चक्कर में मुझे उसको देखना पड़ गया मजबूरी में। तो ये कितना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। हालाँकि क्योंकि मैं एक योगी पर्सन हूँ, तो मेरा मन अलर्ट था, तो मैंने अपने विचार को पहचाना, अब ये विचार क्यों पैदा हो गया, अभी तुमने क्या करना है? सामने वाले की गाड़ी, तुम उसको जानते नहीं, तुम्हारा कुछ लेना-देना नहीं, कुछ भी नहीं, तुम क्यों सोच रहे हो तुम्हें ये गाड़ी लेनी है? तो मैंने उस सोच को हटाया। यानी कि इतना पावरफुल सिस्टम है देखना। और इसका अगर गलत यूज़ किया जाए, तो ये इतने बैड इफ़ेक्ट पैदा कर सकता है
किसी सभ्यता को नष्ट कर सकता है, किसी देश को नष्ट कर सकता है, ये अगर इसको सामने वाला अलर्ट ना हो तो जैसे ये मूवीज़ इस में, टीवी सीरियल्स में दिखाते हैं कि यस, एक हीरो है, वो अल्कोहल पी रहा है या सिगरेट स्मोक कर रहा है, तो वो हाँ, मतलब माचो है, पावरफुल है, हाँ, तो ये नॉर्मलाइज़ हो गया ना, मतलब हर कोई अब वैसे ही करना चाहेगा कि वही यस, तरीका है। यस। तो अब बात ये आती है कि अभी जैसे सिंगापुर का आपने बताया कि वहाँ पे बैंड है, खास तौर पे पोर्नोग्राफी, ठीक? हुँ, और एक चीज़ और इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, बैंड है इस और इल्लीगल है, इल्लीगल है, इल्लीगल मतलब बैंड ना है वो इल्लीगल है, हाँ, ना उसको आप इधर-उधर दे सकते हो किसी को, हाँ, अपने ना पोज़ेशन दे में सकते। आपके फ़ोन में भी नहीं होना चाहिए। हाँ, समझ गया मतलब किसी भी तरीके से वो होना नहीं चाहिए, इल्लीगल है तो मतलब इल्लीगल है, किसी भी लीगल फ़ॉर्म में नहीं होगा। हुँ, तो एक चीज़ मैं और बीच में कहना चाहूँगा, ये ऐड करना चाहूँ क्योंकि इसी टॉपिक का हिस्सा है वो ये है कि हमारे यहाँ जैसे मेरी जो एजुकेशन है वो स्पिरिचुअलिज़्म और वैल्यू एजुकेशन की है। वैल्यू एजुकेशन में मेरी मास्टर डिग्री जो है वो वैल्यू एजुकेशन की है। वैल्यू एजुकेशन में एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल जो है हमें समझाया गया, वो ये समझाया गया था कि जैस जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, मैं मेरी जो ग्रेजुएशन है वो साइंस से है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से। तो वहाँ पे भी मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ा क्योंकि मैं ग्रेजुएट हूँ वहाँ से। 10वीं के बाद मेरा साइंस का वो शुरू हो गया और उसके बाद स्पिरिचुअलिज्म में मैंने मास्टर डिग्री की। तो ये बात मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बड़े अच्छे से समझता हूँ, वैल्यू एजुकेशन एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी समझता हूँ, स्पिरिचुअल साइंस के कॉन्टेक्स्ट में भी और अपनी साइंस के कॉन्टेक्स्ट में भी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है भी दुनिया की कोई भी चीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, उसके पीछे बहुत सारे फोर्सेज हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, जो बाइंडिंग फोर्सेज हैं, ठीक है? ऐसे एटम्स के अंदर भी बाइंडिंग फोर्स होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, खिंचाव। ये खिंचाव का नियम जो है ना, गुड और बैड हैबिट्स पे भी लागू होता है, ये मैंने स्पिरिचुअलिज्म में समझा, वैल्यू एजुकेशन में समझा। वैल्यू एजुकेशन में जैसे हम लोग कई बार स्कूलों में लेक्चर देने के लिए जाते हैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, उसमें हमें जैसे बताया गया था कि अगर कोई एक अगर आपको बहुत सारी अच्छी आदतों की मैं बात करूं कि जैसे बच्चों को मैं शिक्षा दे रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ कि ऐसे बनो वैसे बनो, झूठ मत बोलो, सच बोलो, साफ रखो। तो वैल्यू एजुकेशन में एक बात बताई, आपको इतनी सारी बातें बताने की आवश्यकता नहीं है, आप बस एक बात बता दो कि कोई भी एक गुण आप चूज कर लो, कोई भी एक गुण, ईमानदारी का चूज कर लो, सफाई का चूज कर लो, स्वच्छ रहूंगा या ईमानदार रहूंगा, कोई भी एक गुण आप चूज कर लो, बहुत सारे ऐसे गुण हैं, बाकी सारे के सारे गुण खींचे हुए चले आएंगे, ठीक है? ऐसे ही कोई आप एक बैड गुण को चूज कर लिया अपनी जिंदगी में, तो बाकी बैड वाले सारे के सारे गुण भी खींचे हुए चले आएंगे। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सिंगापुर सिंगापुर आप कितने साल से रह रही हैं? मैं 6 इयर्स 6 साल 6 साल से। तो 6 साल में आपको सोसाइटी के बारे में काफी कुछ ज्ञान हो गया होगा। 6 सालों में 6 साल आपको रहते हुए हो गए, तो अगर मैं इसी नियम की बात करूं तो वहाँ का जो कल्चर है उसमें इसकी कोई रिफ्लेक्शन दिखाई देती है कि भाई लोग वहाँ के जैसे जैसे ही हम बात कर रहे हैं कि वहाँ पे पोर्नोग्राफी तो वेरी नेचुरल है, इलीगल है तो कम हुई होगी, तो इस तरह की जो वारदातें हैं किसी भी सिस्टम के बारे में पता चलता है वहाँ के अखबार से, वहाँ की न्यूज़ से भी किस तरह के वहाँ पे अपराध हो रहे हैं। तो वहाँ पे ऐसा कोई इफेक्ट है भी वो कम हो एज कम्पेयर टू इंडिया या अदर कंट्री? सर सिंगापुर तो वैसे ही सबसे सेफेस्ट कंट्री है और इनफैक्ट मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें बता रहे थे कि यूएस में भी अ, इतने ज़्यादा क्राइम रेट बढ़ा नहीं था जब तक कि पोर्नोग्राफी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था। तो वहाँ पे भी अच्छा, जहाँ पे जैसे इंडिया में पोर्नोग्राफी प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ और तभी से क्राइम रेट एकदम स्काई रॉकेटिंग हुआ है। अच्छा। और सिंगापुर में मैंने देखा है लोगों में इतनी मतलब लोग किसी वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई नहीं करते। अ, हुँ। क्या कहते हैं मतलब कभी भी किसी औरत को बाहर निकलते हुए ना ऐसा नहीं लगता कि लोग घूर रहे हैं उसको। हाँ, मतलब घूर के देखने की परंपरा जैसे इंडिया में बहुत ज़्यादा है। ट्राई नहीं किया है और दूसरा हुँ। मैंने एक और चीज़ देखी है लोगों में ना वो लोग जैसे कि कुछ गाने होते हैं जिसमें कि बहुत अश्लील वर्ड्स वगैरह होते हैं, तो वो लोग वो गाने भी नहीं यूज़ करते या फिर जैसे कंटेंट क्रिएटर्स वगैरह भी हैं,
तो वो लोग भी वैसे म्यूज़िक ही नहीं यूज़ करते हैं या फिर वो उस टाइप की लैंग्वेज नहीं यूज़ करेंगे। हुँ। जबकि वो फ्री हैं, इसमें इसमें कोई रोक-टोक नहीं है, लेकिन वो अपनी तरफ से ही नहीं करते क्योंकि आउट ऑफ रिस्पेक्ट। एक-दूसरे के लिए और रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। और जैसे जैसे होर्डिंग्स होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के, हुँ। ठीक है, वो आमतौर पे पब्लिक प्लेसेस पे लगाए जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग गुजरते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ क्या कितने रिफ्लेक्ट करती है? सर होर्डिंग्स किस मैं तरह के आपको होते बता हैं रही हूँ कि एज़ अ कंट्री यहाँ पे ना वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन मैंने नहीं देखा है। बिल्कुल भी नहीं देखा है किसी भी चीज़ में। हुँ, और और इनफैक्ट क्राइम रेट ऐसा मैं बोलूँगी नहीं कि यहाँ पे बिल्कुल क्राइम नहीं है, ज़ीरो क्राइम है। क्राइम है लेकिन मोस्टली मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं और ज़्यादातर मैरिटल इश्यूज़ हैं, बट ऐसा नहीं है कि क्राइम बिल्कुल नहीं है। पर मैं एक और चीज़ हाइलाइट करना चाहती हूँ यहाँ पे कि क्योंकि मैं साइकोलॉजी भी पढ़ रही हूँ, तो उसमें मैंने यही चीज़ देखी है कि जब हम बच्चों को सिखाते हैं, तो हमें यही बोला जाता है कि छोटे बच्चों को बोलने से नहीं वो समझेंगे, उनको करके हुँ, दिखाना होगा। यस, तो ट्रू। जो विज़न है वो इतना पावरफुल है कि सुनने से भी ज़्यादा पावरफुल है। कि हम जी, बच्चों को सही, डाँट के रख रहे हैं कि ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, लेकिन अगर जी, हम वो सही। चीज़ कर रहे हैं, तो वो जल्दी से सीख लेंगे उसको। सही, मैंने भी जो है अभी कल ही एक डॉक्यूमेंट्री देखी इस तरह की, उसमें बिल्कुल ये क्लियर बताया हुआ था कि वो लोग मूर्ख हैं जो ये सोचते हैं कि बच्चों को बता के सिखा देंगे। अगर वो करना शुरू कर देंगे ना, उनको कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैंने हालाँकि ये चीज़ बहुत सोचा होगा कभी, लेकिन ये इस तरीके से इतनी क्लैरिटी के साथ पहली बार देखी थी कि इन वर्ड्स के साथ भी वो फूल ही हैं जो ये सोचते हैं कि मैं बच्चों को बड़े-बड़े लेक्चर दे के, डाँट के भई ये चीज़ उससे ठीक करवा दूँगा। वो बस करना शुरू कर दें उनके सामने। तो यानी कि जैसे हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ कि आँखों से सेंस, पहली सेंस हमने ली आँख जिससे हम देखते हैं, ठीक है? तो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पे जैसे आपने अभी एक वेस्टर्न रिपोर्ट बताई कि जब तक जो ये पोर्नोग्राफ़ी अ, उस पे नहीं आई, मीडिया में नहीं आई, तब तक इतने अपराध नहीं थे, जब तक आई तो वो इतने बहुत ज़्यादा अपराध वहाँ पे होने लगे। बहुत जैसे मैंने ज़्यादा। आपको वैल्यू एजुकेशन का एक नियम बताया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वैल्यू एजुकेशन में भी काम करता है। अगर या इसका मतलब ये हुआ कि बुरे विचार अगर हमारे दिमाग में पैदा हो रहे हैं किसी भी चीज़ के प्रति, तो वो दूसरे बुरे विचारों को भी खींच के आएँगे, ठीक है? और मैं वो दूसरे अगर मैं अपनी बात करूँ, खुद को अगर विक्टिम मान के करूँ, अगर मैं बुरी बातें सोच रहा हूँ या बुरी बातें देख रहा हूँ, तो दूसरी बुरी बातें भी मेरे ज़हन में अपने आप चलती चली आएँगी। एक और नियम भी होता है, उसको शायद मोरफेनिक या ऐसा कुछ लॉ बोलते हैं। वो उसका एग्ज़ैक्ट वर्ड मालूम नहीं है मुझे, एग्ज़ैक्ट मोरफ़िक लॉ या ऐसा कुछ, मोरफ़िक शब्द उसके साथ जुड़ा हुआ है। उसमें क्या था, उसपे हम डिस्कस भी करेंगे कभी। आज करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, एक हल्का-सा उसका आइडिया दे देता हूँ। उसमें क्या था कि वो बंदरों पे कुछ था, यानी कि एक पर्टिकुलर जगह के बंदरों पे कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ और उन बंदरों ने कोई नई चीज़ सीखी। उन बंदरों ने कुछ नया चीज़ सीखा, जैसे मान लीजिए कि केले कोई जो है उसको उसका छिलका उतार के खाना सीखा, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो क्या हुआ, उन्होंने ये देखा कि ये जो लॉ जो है, वो जो बंदर उनके कॉन्टैक्ट में नहीं थे, ठीक है? उन बंदरों के कॉन्टैक्ट में नहीं थी, ये लॉ वहाँ भी अपने आप पहुँच गया, वो भी सीख गए अपने आप। इसके बारे में भी देखिए हम डिस्कस करेंगे कि वो बिना किसी, यानी कि देखना इतना इम्पोर्टेंट है, बताने का मतलब मकसद ये है कि जो प्रकृति के लेंसेज़ भी हैं ना, जो एक प्रकृति का लेंस हम कह सकते हैं, प्रकृति हमें चारों ओर से हमें देख रही है, तो वो उसको दिखाना भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। इससे आगे हम रिलेट करेंगे बहुत सारी चीज़ें, टोनी सर टोटको मैं को भी मैं एक रिलेट। चीज़ बोलना चाहती थी, मैंने ऑब्ज़र्व किया है। मैं आज हुँ, न्यूज़ देख रही थी दिवाली की, तो उसमें मैंने देखा कि इस साल जो न्यूज़ में दिखाया है कि कैसे सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स अलग-अलग मंदिरों में जाके सेलिब्रेट कर रहे हैं हुँ, दिवाली। ये मतलब ये अचानक से एकदम चेंज कैसे हो रहा है और ये क्या मतलब कि क्यों हो रहा है? हुँ। और इसको दिखाने का रीज़न क्या है?
क्या है? आपको आपको क्या समझ आया? मैंने एक और चीज़ नोटिस करी है कि कैसे कुछ पिक्चरें चल रही हैं और कुछ पिक्चरें एकदम फ्लॉप हो जा रही हैं और जो पिक्चरें फ्लॉप हो रही हैं, वो उस टाइप की पिक्चरें थी जो कुछ साल पहले तक बहुत हिट हो रही थी। कुछ साल पहले तक तो हिट थी, मतलब उस टाइप का ट्रेंड चल रहा था। आज वो ट्रेंड नहीं है, ठीक है। हाँ। क्या क्या चीज़ बदल रही है? क्या लोगों को समझ में आ रहा है कि मतलब वो क्या देखना चाहते हैं या अब उनको पता चल गया है कि ये नहीं देखना है या ये देखना है? हुँ, सही है। देखो, आज का वीडियो हम यहीं एंड करेंगे, ठीक है? इस टॉपिक को हम अगले वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। जो आपने कहा कि क्यों इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, इसको हम अगले वीडियो में लेंगे। आज के लिए इतना ही। अ, और फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और एक हर हर समय, हर वक़्त हम एक नई चीज़ लेके आएँगे। जैसे आज हमने देखने पे डिस्कशन किया और इसके अंदर हमने कई सारे टॉपिक भी निकाले, उन टॉपिक पे भी डिस्कशन करेंगे। 5 सेंसेस पे अलग-अलग डिस्कशन करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे जो है केवल देखना, जैसे आज हमने बताया कि केवल देखने से बहुत कुछ हो सकता है। देखने से किसी की ज़िंदगी बिगड़ भी सकती है और किसी की ज़िंदगी सँवर भी सकती है। इसलिए हम देखें तो बड़े ध्यान से देखें, सजग होके देखें। सजगता रहनी बहुत ज़रूरी है। जो हमारा उद्देश्य है हमारे चैनल का नाम बताना हम भूल ही गए आपको। हमारे चैनल का नाम है राह। राह दिखाना हमारे चैनल का उद्देश्य है और हम ये राह जो है 2 तरीके से दिखाएँगे। रेणुका दिखाएगी आपको आज के नज़रिए से, मैं दिखाऊँगा आपको स्पिरिचुअल जो कॉन्टेक्स्ट है उसके नज़रिए से। तो हम दोनों का उद्देश्य एक ही है कि आपको राह दिखाना। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आपने अब तक हमारी बातें सुनी, देखा। हाँ, कमेंट बॉक्स में आपके पास आज से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो और फ्यूचर से संबंधित कोई नया टॉपिक हो जो आप चाहते हैं कि हम उस पे डिस्कशन करें, तो कमेंट बॉक्स को ज़रूर से ज़रूर यूज़ कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ये हमारा वादा है कि हम किसी एक सिंगल कमेंट को भी नहीं छोड़ेंगे। सभी कमेंट देखेंगे, ज़रूर रिप्लाई करेंगे। यही हाँ, ये हमारा आपसे वादा है। थैंक यू वेरी मच।